मदद फरमा। मेरी गुजारिश उन ख़वातीन व हज़रात से है जिन्होंने कोविड-19 को एक मजाक बनाया हुआ है। मेरी उनसे गुजारिश है कि एक मरतबा ग्लास विंडो से कोविड आईसीयू में ज़ेर इलाज मरीज़ को और उनकी आखिरी हिचकियाँ देख लें तो आप सारी उम्र भूल नहीं सकेंगे और कोरोना की हकीकत समझ में आ जाएगी। मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और बच्चों, कोविड-19 ना ही ख़त्म हुआ है, ना ही इसकी इंटेंसिटी कम हुई है और ना ही आने वाले महीनों और सालों में ख़त्म होगा। हमें इसके साथ रहना होगा। जब हमें इस ख़तरनाक वायरस के साथ रहना है तो ज़रूरी है कि हमें अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना होगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोटेक्शन को खूब जहन नशीं कर लें। जिस शख्स से भी आप मिलते हैं तो ये तसव्वुर कर लें कि हो सकता है वो कोविड-19 का साइलेंट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो। इससे आपको इन्फेक्शन लग सकता है। इसी तरह हो सकता है कि आप बज़ाते खुद कोविड-19 के एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हों और घर में आप इन्फेक्शन का सबब बने। लिहाजा प्रिवेंशन इज़ द ओनली आंसर। प्रिवेंशन इज़ द ओनली आंसर जो कोरोना से आपको और हमें बचा सकता है। लॉकडाउन और कर्फ्यू ख़त्म होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोविड-19 ख़त्म हो गया। इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा डर है वो साइलेंट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से है, जो अपने वायरस को दूसरों में मुंतकिल कर रहे हैं। लिहाजा लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद भी आप कम से कम 10 चीज़ों पर अमल करें। नंबर 1, अवॉइड विजिटिंग हाउस। नंबर 2, अवॉइड विजिटिंग मॉल्स। नंबर 3, अवॉइड विजिटिंग चिल्ड्रन प्लेलैंड। नंबर 4, अवॉइड गैदरिंग्स। नंबर 5, अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवलिंग। नंबर 6, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र रेगुलरली। Number 7, use mask in public places and gloves as necessary. Number 8, do not share your mobile phone. Number 9, minimize home deliveries. Number 10, keep social distancing of 2 meters. अगर आप कोविड-19 के साइंस सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल फीवर, हेडेक, पेन इन आइज, रेड आइज, बॉडी एक, लॉस और रिड्यूस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी आपको कोई खुशबू या कोई बदबू आप फील नहीं कर पा रहे हैं, डिजीनेस, इरिटेशन इन द नोज, कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये लेट साइन हो जाता है, तो प्लीज़ आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें और किसी से भी ना मिलें। हत्ता कि आपका नाश्ता खाना आपके रूम के बाहर आना चाहिए। फीवर और बॉडी एक में सिर्फ पैरासीटामॉल इस्तेमाल करें। बाकी जितनी भी होम रेमेडीज़ है उसको इस्तेमाल करें। अपने न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें। विटामिन्स एंड कफ सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की फुल्की वर्जिश और 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लें। सना मक्खी जुबेल में भी दस्तयाब है, इसका भी इस्तेमाल करें। Avoid hospital visit as much as possible. I repeat, avoid hospital visit as much as possible. कोविड-19 एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। आज तक ना इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आया है और ना ही कोई वैक्सीन ईजाद हुई है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। अपना मोरल हाई रखें और अपने रूम में इंटरटेनमेंट के लिए टीवी, आईपैड, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें। अगर आपको साइंस सिम्टम्स के साथ सांस की भी तकलीफ़ शुरू हो गई है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही हो या लिप्स और नेल बेड्स ब्लू हो रहे हो यानी नीले पड़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं। बच्चों के सिलसिले में आपको हिदायत देता हूं कि अगर आपके बच्चे को बुखार के साथ स्किन रैशेस हों या वो डल नज़र आ रहा हो और उसकी एक्टिविटी में कमी आ गई हो
या फीडिंग डिफ़िकल्टी है, फीड कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और वॉमिटिंग है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को फ़ौरन कॉल करके कंसल्ट करें और उनके मशवरे पर अमल करें। अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ पसलियाँ चल रही हैं, जिसको हम कोस्टल इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस कहते हैं, अगर ये हो रहा हो या बच्चा मुस्तकिल करा रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, जिस तरह बच्चे ये करते हैं इस तरह से, और इरिटेबल है, तो फ़ौरन इसको हॉस्पिटल ले जाएं। खुदारा हमारे साथ कोऑपरेट करें। थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर से आप अपने आप को और अपने अजीज़ों और दोस्तों को कोरोना से बचा सकते हैं। इमोशनल फीलिंग्स को एक साइड कर दें और खुदा के वास्ते कोविड-19 को सियासत की नज़र न करें। हकीकी सोच अपनाएं, वरना आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगी। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप अपने तौर पर लोगों को एजुकेट करें